जय श्री राम दोस्तों। तो आज शुरुआत करते हैं अपने जॉब से रिलेटेड जो भी संबंधित न्यूज़ होंगे और कोविड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगे दोस्तों उसको पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो न्यूज़ है वो है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो एग्ज़ाम है वो 25 अप्रैल को निर्धारित विज्ञापन संख्या इतना के लिए अंकेक्षक प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा अपने नियत कार्यक्रम के अनुसार होगी। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम को भी स्थगित कर देना चाहिए था। जब इतने सारे एग्ज़ाम स्थगित हो रहे हैं, मानते हैं कि इसमें कैंडिडेट की संख्या कम है, लेकिन कर ही देना चाहिए था। रीज़न है दोस्तों कि जब कोविड इतना भयानक जो प्रकोप ले लिया है अपने आप में और जिसका असर जो है कैंडिडेट के जरिए उसके परिवार को पड़ सकता है, तो ऐसे में इसको भी स्थगित कर ही देना चाहिए था कुछ समय के लिए। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता तो इसको भी कंडक्ट करा देता, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लड़के जो है एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। कुछ लोग जो है कहते नहीं एग्ज़ाम हम नहीं देंगे, हमारे परिवार की सुरक्षा सबसे पहले है। तो खैर ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या करेगी। अभी भी इनके पास वक्त है 4 दिनों का, लेकिन इन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है तो मैक्सिमम चांस है कि ये नहीं टलेगी और एग्ज़ाम हो जाएगी। तो ये था दोस्तों, ये आपको देख सकते हैं। बाकी जो पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से है कि आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए डेटा में सुधार करने के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों। देखिए बताते हैं क्या है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पटना दिनांक 2/2/2021 के बाद प्रकाशित सभी, यानी कि 2 फरवरी 2021 के बाद, ठीक है ना, प्रकाशित सभी विज्ञापनों में एडिट का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन भरे गए डेटा में आवेदक स्वयं सुधार कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदकों को 2 बार डेटा में सुधार करने का ऑप्शन दिए जा रहे हैं। जैसे कि पहला आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद एवं दूसरा कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद भी, यानी कि आपका ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि के बाद भी आप इसको सुधार सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या है नीचे में। तो देखिए 2 फरवरी 2021 के बाद आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों में सभी प्रकार की आवेदकों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा किसी भी तरह के डेटा में सुधार करने के लिए आयोग को प्रेषित अभिआवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आरक्षण कोटि, जाति, शैक्षणिक योग्यता, अन्य किसी भी डेटा में गलत जानकारी अंकित करने के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। गलत आरक्षण कोटि अंकित करने वाले पर उन्हें आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा और शैक्षणिक योग्यता की गलत जानकारी देने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। सभी आवेदकों से आवश्यक जो है समझे। दोस्तों यहाँ पे देखिए गलत चीज़ों पर देखिए क्या क्या पाबंद लगाया गया है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की गलत जानकारी आप ना दें। बहुत से लोग जो है शैक्षणिक योग्यता के बीच गलत जानकारी देते हैं, इसके कारण आपको रद्द की जा सकती है, देख सकते हैं, उम्मीदवारी। और दूसरा दोस्तों कि आप जो भी आरक्षण दे रहे हैं वो भी आपका सही होना चाहिए। इसको भी आप थोड़ा ढंग से फॉर्म भरें कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी खबर क्या है, ये है आपका कल पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से वनरक्षी और वनपाल, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की जो है 484 और 236 पोस्टों की जो वैकेंसी थी वो निकला, उसका रिजल्ट और उसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया कि किस तरह से आपका मेधाक्रम के अनुसार जो है ये मेरिट निकला है। दोगुना लड़कों को दोनों में बुलाया गया है और इनकी जो पीईटी है, यानी कि शारीरिक माप एवं मेडिकल जांच में निर्धारित तिथि के प्रत्येक अभ्यर्थी सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे। दोस्तों ये जो आपको है मई में संभावित है, लेकिन हो सकता है डिले हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये है आपका जिन श्रमिकों को एडवांस देकर बिहार से बुलाया उन्हें लॉकडाउन की आशंका में वापस भेज रहे हैं फैक्ट्री मालिक। तो दोस्तों ये बिहार के तमाम उन लोगों के लिए बहुत ही दुखद समय आ गया है फिर से दोबारा से ही, कि बेचारे को एडवांस दे करके पहले तो बुला लिए भाई, अब उनको वापस भेज रहे हो, तो अब करेंगे क्या। ठीक है, तो बस संचालकों की मनमानी स्लीपर में 2 की जगह 5 को बिठा रहे हैं, ये भी गलत है। आगे आइए दोस्तों, देखिए बिहारियों पर लौटने का दबाव न बनाए दूसरे राज्य। ये आपका बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष में ओम बिरला की अध्यक्षता में कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति में जो है ये बात बोली है, जो भी है। तो देखिए बिहारियों को घर लौटाने का दबाव ना बनाए दूसरे राज्य। अगर बिहारी जो भी हमारे भाई बंधु हैं बाहर में, अगर अपनी कार्यशैली के चलते, यानी कि कमाने के चलते जो वहाँ पे जाते हैं, और जब फैक्ट्रियाँ ही बंद हो जाएगी तो उनको वहाँ रह के भी तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो बेचारे बिहारी अपने घर चले आते हैं, अपने मन से भी चले आते हैं। कुछ लोग जो उनको भगा भी देता है। तो पता नहीं हम बिहारियों को कब क्या हालत सुधरेंगे, कब यहाँ की सरकारें हम लोग को रोज़गार मुहैया यहीं पे करवाएगी कि बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए अगला खबर है कि 1 मई से 18
वर्ष के ऊपर वाले कैंडिडेट को, यानी कि जो भी छात्र हों, लोग हों, आम जनजीवन हो, इनको 1 मई से जो है इनको भी अब टीका दिया जाएगा। लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि टीका देने के बावजूद इतने प्रकोप हाई लेवल पे कैसे चले गए हैं। खैर पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता है दोस्तों। ये एक तरह से त्यौहार हो गया है, ठीक है ना। और वो त्यौहार क्या है दोस्तों, तो कोरोना का त्यौहार इसको आप कह सकते हैं, जो 6 महीने तक चलता है। फ़र्क यही है कि बाकी सभी त्यौहार जो होते हैं उसमें लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, मेले में घूमने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा ये त्यौहार है 6 महीने का, जिसमें आपको अंदर कर देगा, घर के अंदर आप रहिए, पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर रहिए, और नौकरियाँ तो दूर की बात है, आप मैंने कुछ भी करने लायक नहीं रहिएगा। ये ऐसा त्यौहार बना के रखा है कोरोना ने। तो खैर जो भी है बहुत बुरा हो रहा है। हमारे ख्याल से जो स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा माइंड जो है वो एक तरह से जो है बहुत पीछे चला गया है। आप समझ ही लीजिए 2 साल अगर कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई कितना अच्छा से होता है और कितने लोग उस पर एकाग्रित होते हैं, ये सभी जानते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट का ही लाइफ बर्बाद हो रहा है, अपनी शिक्षा व्यवस्था भी बहुत बर्बाद हो रही है। अर्थव्यवस्था तो बात की बात है, पहले तो शिक्षा व्यवस्था ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अर्थव्यवस्था को आप तुरंत मजबूत कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा अगर एक बार ख़राब हो गया, स्थिति ख़राब हो गई, आप उसको मजबूत नहीं कर पाइएगा। खैर जो भी हो, बहुत बुरा हो रहा है दोस्तों। तो इसी के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग भी सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, मास्क लगाइए, अपने परिवारों को भी सुरक्षित रखिए। और जो भी तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी का हो, चाहे बीपीएसएससी का हो, दरोगा, पुलिस, या फिर बिहार एसएससी, जैसे तमाम जितने भी एग्ज़ाम पड़े हुए हैं, जिनका कुछ का मेडिकल है, कुछ का फिजिकल है, कुछ का टाइपिंग है, तो ये सब तैयारी आप लोग करते रहिए और ज़्यादा अफवाहों से दूर रहिए। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।